हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रूट सिस्टम। हिंदी में बोलते हैं मूल तंत्र। तो मूल तंत्र में सबसे पहले आता है मूल। किसे कहते हैं? मूल। मूल हम लोग बोलते हैं जड़ को, इसको बोलते हैं जड़ को। पौधा में जड़ वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? मूल कहते हैं। तो मूल क्या है? इंग्लिश में बोलते हैं रूट। तो पादपों का वह भूमिगत भाग होता है जो बीज के भ्रूण के मूलांकुर से विकसित होता है, उसे हम लोग मूल कहते हैं। तो बीज जब भी हम लोग रखते हैं अंकुरित के लिए, बीज हम लोग जब भी अंकुरित के लिए रखते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे कुछ निकल जाता है भाग उसका। तो ऊपर वाला भाग जो होता है उसको प्रांकुर कहते हैं, नीचे वाला भाग को मूलांकुर कहते हैं। तो मूलांकुर से पौधे का जो भाग नीचे जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मूल कहते हैं। ठीक है। तो ये क्या होता है? भूमिगत भाग होता है। पौधे का भूमिगत जो भूमि के नीचे होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मूल कहते हैं। अब देखते हैं मूल तंत्र जो होता है, हम लोग इससे पढ़ेंगे तीन प्रकार का मूल तंत्र होता है। मूसला मूल तंत्र, और क्या होता है? रेशेदार मूल तंत्र एंड अपस्थानिक मूल तंत्र। ठीक है। मूसला मूल तंत्र, रेशेदार मूल तंत्र और अपस्थानिक मूल तंत्र। तो सबसे पहला हमारा क्या है? मूसला जड़। तो मूसला जड़ क्या है? तो वैसा जड़ जो प्राथमिक मूल और उनकी शाखाओं से मिलकर निर्माण होता है उसे हम लोग मूसला जड़ कहते हैं। तो प्राथमिक जड़ क्या होती है ये भी समझ लेते हैं हम लोग। तो हम लोग देखते हैं पेड़ की ये भूमि है और भूमि के नीचे ये जड़ है। तो जब जो मेन जड़ रहता है उसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्राथमिक जड़, इसको प्राथमिक मूल कहते हैं। और प्राथमिक मूल से जो इनकी शाखा निकला रहता है ऐसे, ये हमारा द्वितीय तृतीय शाखा है, जो जड़ है, ये हमारा क्या कहलाएगा? ये इस टाइप का जड़ जो हमारा कहलाएगा मूसला जड़ कहलाएगा। तो वैसा जड़ जो प्राथमिक मूल मेन रूट और इनके शाखाओं से मिलकर निर्माण होता है उसे हम लोग मूसला जड़ तंत्र कहते हैं। ये अधिकांशतः द्विबीजपत्री पादपों में पाए जाते हैं। तो द्विबीजपत्री पादप क्या होता है? तो वैसा बीज जिनको हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, जैसे चना हो गया, मटर हो गया, ये सब के दो बीजपत्री होते हैं। तो ये अधिकांशतः किसमें दिखेंगे? द्विबीजपत्री पादपों में दिखेंगे। और ये किसे क्या कहते हैं? हम लोग मूसला जड़ तंत्र कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है रेशेदार जड़। तो वैसा जड़ जिनका प्राथमिक जड़ अल्पजीवी होता है और जिसके कारण प्राथमिक जड़ के स्थान पर अनेक रेशेदार जड़ का निर्माण होता है, उसे रेशेदार जड़ कहते हैं, या तंतुमय जड़ भी। इसका दूसरा नाम क्या है? तंतुमय जड़ भी से कहते हैं। तो ये अधिकांशतः किसमें पाया जाता है? एक बीजपत्री पादपों में पाया जाता है। देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। तो मान लीजिए कोई ये भूमि है और इसके नीचे जड़ है, ये मेन रूट है, ये क्या है? अल्पजीवी है। थोड़ी देर के बाद ये क्या हो जाएगा? ये समाप्त हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिश्तेदार बहुत सारे जड़ आ जाएंगे। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिश्तेदार जड़ बोलते हैं, या इसको तंतुमय जड़ बोलते हैं। ठीक है। तो ये अधिकांशतः क्या होता है? एक बीजपत्री पाए जाते हैं। जैसे हो गया धान का पौधा हो गया, देखे होंगे आप, उसको निकाल देखेंगे तो ये ऐसा रिश्तेदार पौधा है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? रिश्तेदार जड़ तंत्र कहेंगे। इसके बाद आता है अपस्थानिक जड़। तो अपस्थानिक जड़ क्या है? तो कुछ पौधों में क्या होता है, कुछ पादपों में क्या होता है? जड़ पादपों के वायवीय भागों से विकसित होते हैं। वायवीय भाग कहने का अर्थ ये है कि पौधे का वायवीय भाग मतलब जो भूमि के ऊपर वाला जो जितने भाग है, जड़ छोड़कर जड़ के ऊपर वाले भाग, डाली से, शाखा से, पत्तियों से अगर जड़ निकल जाए, वायवीय भाग से जड़ निकल जाए, जड़ विकसित होते हैं, इस प्रकार के जड़ को हम लोग क्या बोलते हैं? अपस्थानिक जड़ तंत्र कहेंगे। क्लियर? तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।